রানা বসুনি কত চেয়ার বসো বসো পেছনে দেখতে দাও। Okay, start. Good evening, everybody. Again, a new prayer session, and today it's not my opportunity. Actually, it's an opportunity for a debutant in a prayer session, really. And he is Mr. Jipesh Patel, junior web designer, I think. Web developer in Technopress. Sorry. And today is his opportunity. So, Jipesh. Thank you very much, sir. This is Jipesh Patel from Singur, and I get opportunity. I'm really very thankful to the management to give me such an opportunity to present you in front of you. And today my topic is techniques of technology. अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इंसान का कोई भी चीज अगर काम आए तो वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सुई की पिन से क्यों ना हो या स्टेपलर क्यों ना हो, वो एक टेक्नोलॉजी होता है। एंड इस टेक्नोलॉजी को हम कितने टाइप से, कितने प्रकार से एडवांस हो सकता है हम देखेंगे इन आने वाले स्लाइड्स पे। तो पहला अगर हम सोचे कि फिल्म्स के बारे में, इन 1930s में अगर देखें तो फिल्म सारे ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। हीरोइन कौन सा कलर का कपड़ा पहना है हम लोग को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 1950s के बाद से वो कलर भी कॉम्बिनेशन आ गया, एंड धीरे धीरे HD और डॉल्बी साउंड ये सारा के सब टेक्नोलॉजीज आते रहे। लेकिन 21st सेंचुरी में एक नया टेक्नोलॉजी भी आया है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, वो है 3D फिल्म्स। 3D फिल्म्स में क्या होता है कि हम जब सिनेमा देखते हैं तो कैटरीना कैफ हमारे राइट हैंड में नजर आती है एंड ऋतिक रोशन हमारे लेफ्ट हैंड में, और हम लोग बीच में बैठ के अनुभव कर सकते हैं। मतलब कि क्या है कि हम लोग इसमें डेप्थ नजर आते हैं, या रियलिटी में ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने ही वो लोग डांस कर रहे हैं। तो ये है पूरा 3D को हटा नहीं सकते लेफ्ट साइड से, जरूर हटा सकते हैं। ये भी नहीं, अगर समझ लीजिए आप कहीं K2 पे या माउंटेन पे जा रहे हैं, आपको हेलीकॉप्टर में बिठा के भी आपको सफर किया जा सकता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो कि फिल्म से आए हैं और अभी तक के लिए ये 3D फिल्म्स है। तो आइए थोड़ा जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार के हैं। बेसिकली 3D टेक्नोलॉजी एक्चुअली कोई 3D ऑब्जेक्ट नहीं होता। कैटरीना का ही पर्दे के पीछे ही रहती है, आगे नहीं आती है। तो जो बेसिकली पर्दा होता है वो 2 डायमेंशनली होता है। ना बताओ तो अच्छा है। जरूर सर। जो फिल्म होता है एक्चुअली वो 2 डायमेंशनल के ऊपर ही प्रोजेक्टेड होता है, लेकिन उसमें एक टेक्नोलॉजी जो यूज है वो है इल्यूशन ऑफ डेप्थ ऑफ रिसेप्शन। इसका मतलब क्या है हम बताते हैं कि इल्यूशन का मतलब है हमारा जो ब्रेन देखता है उसको हम किसी और रूप से दिखाए, जो कि 3D फिल्म में यूज होता है। 2 अलग इमेज होता है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसको हमको 3D डेप्थ नजर आए। वही है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि इसका एक छोटा सा डेमो दिखाया है, जहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि एक लड़की बैठी है, यहाँ पे 2 इमेज रखा है। यहाँ लाइट के कारण ये थोड़ा 3D इफेक्ट ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका पीछे का लाइट ऑफ करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लड़की पे और गौर करें तो आपको पता चलेगा कि पीछे का बैकग्राउंड में थोड़ा सा डेप्थ नजर आ रहा है। अगर ये मोशन फिल्म हो तो थोड़ा और ज्यादा नजर आएगा। और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए जो 3D फिल्म्स की टेक्नोलॉजी इल्यूशन जो पैदा करती है वो एक्चुअली ग्लासेस से आती है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार के 3D सिस्टम्स है। पहला है एनाग्राफिक 3D सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे राइट साइड पे देखते हैं कि ये चश्मा यूज है। चश्मे बिना इसमें 3D मैजिक नहीं आएगा।
वो 3D डेप्थ ही नजर नहीं आएगा, जैसे कि आप देख रहे थे उतना महसूस नहीं होगा। फोर्सफुली 3D को हम लोग महसूस कर रहे थे। लेकिन अब ये पास चश्मा अगर आपके पास हो, और ये काफी सस्ता भी है, इवन हमने यहाँ काफी सारे लोगों को दिखाया भी था कि ये 3D कैसे काम करता है, मेरे कुछ टेक्नोक्रेट्स फ्रेंड को भी दिखाए थे। तो ये सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ चीज है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको, जैसे कि एक देख रहे 2 कलर का चश्मा है, देखने में तो अलग फैशन लग रहा है, लेकिन ये 3D के लिए यूज है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इमेज का कलर लॉस हो जाता है, वो थोड़ा सा इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर है पोलराइज 3D सिस्टम एंड एक्टिव शटर सिस्टम। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे काम करता है और क्या है। यहाँ पे एक तो डेमो इमेज देख रहे हैं, ये एक्चुअली 3D इमेज है। अगर हमारे पास अगर ये चश्मा होता तो आपको जरूर नजर आता कि ये घोड़ा एक्चुअली आपके क्लोज है, ज्यादा क्लोज है। तो ये 3D सिस्टम कैसे काम करता है देखते हैं कि एनाक्लिक 3D इमेज कंटेन 2 डिफरेंट फिल्टर कलर्ड इमेज, 1 फॉर ईच आई। मैजिक यही है कि 2 इमेज होता है 2 आंखों के लिए, और ये ग्लासेस से आपका एक डेप्थ तैयार होता है, आपका ब्रेन को सोचने में मजबूर करता है कि ये घोड़ा और ये पीछे का बैकग्राउंड अलग डेप्थ। सिमिलरली पोलराइज 3D सिस्टम है, यहाँ पे कोई कलर लॉस नहीं होता। जैसे कि चश्मा पे देखे थे सेम कलर है, लेकिन यहाँ पे एक तो फिल्टर यूज होता है। अब बीच में इमेज में देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे जाली जैसा दिया हुआ है, ये एक्चुअली फिल्टर का काम करता है 2 इमेज को सेपरेट करने के लिए, और 2 आंखों में जाके ये भी इल्यूशन पैदा करता है। इस तरह का 3D सिस्टम हम लोग सिनेमा में देख पाते हैं, जैसे कि आईनॉक्स, आईमैक्स, अभी PVR सिस्टम्स में ये सब 3D टेक्नोलॉजी यूज होता है। आप लोग वहाँ पे जाके जरूर इसका भाग मतलब फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव शटर 3D सिस्टम। ये क्या है, ये अभी के जो 3D टीवी निकले हैं, जैसे कि LG का, सैमसंग का, सोनी का, काफी सारे 3D टेक्नोलॉजी के टीवी निकले हैं, ये सिस्टम उसमें काम करता है। यहाँ पे सैमसंग में एक्टिव शटर है, LG में पोलराइज्ड है। हाँ सर, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर पर्दे में अगर पोलराइज मतलब ज्यादातर यही यूज करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ग्लासेस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है। आइए डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। An active shutter 3D system works by only presenting the image intended for the left eye while blocking the right eye's view, then presenting the right eye image while blocking the left eye, and repeating this so rapidly that interruption do not interface with the perceived fusion of the 2 images into a single 3D image. Definition कुछ बड़ा ही है, लेकिन हम छोटे में बोले तो जब हम लेफ्ट राइट से देखेंगे तब राइट राइट आपका थ्रू डिजिटली ब्लॉक किया जाता है, एंड जब राइट राइट से देखेंगे तो लेफ्ट राइट ब्लॉक किया जाता है। और ये इतना जल्दी फ्लैक्चुएट होता है कि आपको वो एज ए टू इमेज को एक सिंगल 3D इमेज में कन्वर्ट करता है। तो आपने यहाँ तक देखा कि ये 3D इमेजेस मतलब 3D फिल्म्स कैसे काम कर रही है। अगर हम आयरन मैन 3 और एवाटार में देखें, वहाँ पे देखना बड़े बड़े स्क्रीन में एक हीरो ऐसे ऐसे काम करके काम कर रहा है, वहाँ पे काफी सारे प्रोसेस है, इमेज को लेके इधर से उधर फेंक दे रहा है, तो वो सब काम करता है स्क्रीनलेस डिस्प्ले में। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आदमी खड़ा है, उसके बड़े सा एक तो स्क्रीन है जहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम किया हुआ है और वो उसको इंटरफेस कर पा रहा है। तो आइए देखते हैं इस टेक्नोलॉजी कैसा काम करता है। यहाँ पे बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए 3 मॉड्यूल की जरूरत होती है, एक कंप्यूटर, फिर एक प्रोजेक्टर और ये है स्क्रीन। ये स्क्रीन जो है यही मेन फंडा है। यहाँ पे एक तो जो यहाँ पे 3 लेयर किया हुआ है, स्क्रीन फिल्म, टैक्टाइल मेम्ब्रेन फिल्म्स एंड क्रिस्टल सपोर्ट। ये स्क्रीन फिल्म क्या करता है, जो प्रोजेक्टर से जो वीडियो आता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। फिर है 2 जो बाकी जो लेयर है वो इंटरफेस के लिए काम आता है। यहाँ पे जब आप वहाँ पे टच करेंगे वहाँ से वो कोऑर्डिनेट जनरेट करता है, वो कंप्यूटर पे जाके फिर से वो एज ए इंटरफेस काम करता है। तो यही है मेन फंडा। देख के तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे कैसे काम हो सकता है, लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट मतलब कि ये स्लाइड देख के जरूर पता चल रहा होगा कि ये कैसे काम करता है। आइए स्क्रीनलेस के बाद और एक तो ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी है जो कि iPhone 6 में काफी सारे लोग सुने होंगे कि ऐसे कि कीबोर्ड है, ऐसे खींच रहे हाथ में कीबोर्ड आ गया, या तो कहीं इंटरफेस पे आ गया कीबोर्ड। तो वही यहाँ पे आया है प्रोजेक्शन कीबोर्ड। अभी तक तो ये मार्केट में ऐसे डिवाइस के रूप में अवेलेबल है जो कि 6000 प्राइस है अभी के हिसाब से।
आपके पास ये मॉड्यूल रहेगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, आप उसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और डिवाइस इंटरफेस ऑन करने से आपके सामने एक वर्चुअल कीबोर्ड हाजिर होगा। तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजी पीछे काम करती है वो है प्रोजेक्शन मॉड्यूल, माइक्रो इल्यूमिनेशन मॉड्यूल और एक तो है सेंसर मॉड्यूल। तो 3 जो पार्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। प्रोजेक्शन मॉड्यूल क्या करता है कि वो इमेज जो टेम्पलेट है वो तैयार करता है। फिर आता है माइक्रो इल्यूमिनेशन मॉड्यूल, वो क्या है कि एक तो इंफ्रारेड है जो कि वो लेयर के ऊपर एक तो रेडिएशन फेंकता है। जब आप किसी की को प्रेस करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर वो सेंसर में आता है एंड उस हिसाब से ये मॉड्यूल काम करता है। आप कौन सा बटन दबाने की कोशिश कर रहे थे एंड इनपुट के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ तक का सफर था आपको डिस्प्ले, 3D इमेजेस। अब आएगा कंप्यूटर विजन, नहीं सॉरी 3D फ्लेक्स। फ्लेक्सिबल डिस्प्ले क्या है? ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम अपना फोन को, लैपटॉप को फुल्ली रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा LG का एक मॉडल भी निकला था, LG फ्लेक्स, जो कि काफी हद तक आप उसको फोल्ड कर पाएंगे फोन को। तो इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, ये जो साइंटिस्ट थे वो एक्चुअली पेपर से देख के वो लोग इंस्पायर्ड हुए थे कि पेपर क्या होता है कि मॉलिक्यूल लूजली बाउंड होता है, इस हिसाब से वो पेपर भी फोल्ड होता है। तो यहाँ पे भी उन लोगों ने एक तो पेपर टेक्नोलॉजी इसको नाम दिया है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो प्लस माइनस है वो एक्चुअली एक पिक्सल है। इस हिसाब से वो सीरीज से पूरा पेपर तैयार होता है। और वहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस एंड माइनस, वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। और बीच में एक तो लेयर है जिसके अंदर इंक कैप्सूल्स है। वो इंक कैप्सूल क्या है, आप नीचे के पिक्चर में देख पाएंगे कि वो इंक कैप्सूल के अंदर फिर से एक तो नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहाँ पे आयन दिया हुआ है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका फ्लैक्चुएट होगा उस हिसाब से वो आयन करने मतलब ऑपोजिट पोल के हिसाब से वो अरेंज हो जाएंगे एंड उस हिसाब से कलर ग्रो करेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे RGB, R का मतलब है रेड, G का मतलब है ग्रीन एंड B का मतलब है ब्लू। तो जब इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा उस हिसाब से वो लाइट ग्रो करेगा और उस हिसाब से पूरा आपका पेपर जो है इलेक्ट्रॉनिक वो पूरा LED डिस्प्ले के हिसाब से काम करेगा। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे 2 कंपनी है जो कि सैमसंग एंड LG, इसके ऊपर काफी रिसर्च की है एंड उन लोगों ने 2 प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है ईच कंपनी लोग ने। पहला है सैमसंग राउंड जो कि एक स्मार्टफोन है, 5.7 इंच का डिस्प्ले है एंड 16 इंच तक उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फिर आता है सैमसंग का KN559C जो कि एक LED टीवी है एंड 54 इंच तक उसका डायगोनल है एंड उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 180 इंचेस। फिर सिमिलरली LG कंपनी में भी गया है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, LG फ्लेक्स। वो एक 6 इंच का स्मार्टफोन है एंड 20 इंच तक उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और उसी हिसाब से LG का भी एक तो टीवी है 5EA980 जो कि मॉडल नंबर है और 56 का इंच का डायगोनल है। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि वो मोबाइल कैसे बेंड करता है एंड उसका फीचर क्या है, किस हिसाब से आता है। तो सर प्लीज कैन यू Flexible phone technology is reaching maturity now, as phones are almost ready to be released to the public. A flexible part of the phone is the OLED screen, which is capable of bending as much as to create shapes like a tube. However, parts of the phone, such as the case and hardware within the phone, are not yet flexible. The screen, being flexible, allows the designers to create new and creative shapes for phones, instead of a rectangular design. It was earlier this year that Samsung showcased a flexible phone at a demo and announced that it will be coming soon to the public. In response to this news, LG has announced that before the end of the year, they will begin to commercially sell OLED smartphones to the public with the flexible screens. LG announced that it will begin to ship parts of the phone to major clients within the fourth quarter of this year. It is very likely that this phone will have the OLED screen bending at the corner on each side, producing a bigger screen than what is capable on conventional phones. The screen itself will be thinner and more flexible than the normal LED screens as well. While LG will have the upper hand debuting the first of these flexible phones this year, it is likely that Samsung will introduce competition not long after.
Even these companies may have rivals to compete with, as it has been known for many years now that companies such as Apple and Nokia have been working on prototypes of LED screen technologies. So who do you think will create the best flexible phone? Leave a comment below with your opinion. तो यहाँ तक देखा आपने, एक तो फ्लेक्सिबल का छोटा सा डेमो है। अब आइए देखते हैं कि कंप्यूटर और इंसान के बीच में क्या रिलेशन कर पाएंगे हम अगर किसी चीज को देखें तो हम लोग वो जजमेंट ले पाते हैं कि ये क्या चीज है। अगर आपके सामने कोई केला रख दे तो आप डेफिनेटली उसको देख के बोल सकते हैं अब केला है, लेकिन कंप्यूटर के सामने रखने से बोल पाता है? नहीं पाता है। तो ये एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर विजन कहलाता है। यहाँ पे क्या करता है, कंप्यूटर को भी हमारे जैसे शक्ति दे पाती है कि वो भी कुछ देख पाए, महसूस कर पाए एंड उसके हिसाब से काम कर पाए। तो ये है मेन डिफरेंस कंप्यूटर विजन एंड कंप्यूटर विजन में। अगर इंसान देखे तो यहाँ पे देख पाते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, ऐसा दिखाई लगा है, लेकिन अगर कंप्यूटर देखे तो ऐसे रॉ डेटा के हिसाब से आता है। तो आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि ये लड़की है तो ये क्या चीज है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के दौरान दिखाया गया है कि ये कैसे काम करेगा। पहले क्या है कि इनपुट इमेज आपका सोर्स कहीं से भी हो सकता है, कैमरा हो सकता है, या तो कहीं आपका दूर का कहीं टेलीकास्ट हो रहा है, वहां से सोर्स से आके इनपुट इमेज हो सकता है। तो इनपुट इमेज जब किसी प्रोसेसिंग में जाता है, पहले वहाँ पे ROI एक्सट्रैक्शन, ROI मतलब का है रीजन ऑफ इंटरेस्ट। समझ लीजिए हम किसी और देख रहे हैं, समझ लीजिए प्लेन आ रहा है हमारे ओर, तो हम लोग पहले वही जगह को फोकस करते हैं, बाकी जगह को नहीं करते। तो ये एक एल्गोरिदम है जो कि ये काम करता है ROI। फिर वो ROI इमेज को फीचर एक्सट्रैक्शन करता है थ्रू एज डिटेक्शन, कलर कॉम्बिनेशन और काफी सारी टेक्निक है जहाँ से वो फीचर को मैप करता है, मतलब निकालता है। फिर वो डेटाबेस से मैच करता है। डेटाबेस से कैसे मैच करता है, जैसे कि हम देखिए कि केला दिखाया आपने, हम लोग पहले सोचते हैं कि क्या ऐसा चीज कहीं देखा है, इस कलर का कुछ है कि नहीं। तो वही कंप्यूटर में भी हम लोग वही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि डेटाबेस से हम लोग रिलेट करते हैं कि ये चीज क्या है, फिर मैचिंग करके डिसीजन देते हैं। तो यही है कंप्यूटर विजन का मेन फंडा कि कैसे काम करता है। फिर आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन कहाँ कहाँ काम लगता है। सबसे पहले मैंने रखा है ऑटोनोमस व्हीकल्स, फिर रखा है फेस डिटेक्शन एंड रिकॉग्नाइजेशन, फिर इमेज सर्च, रोबोटिक्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, मोशन एनालिसिस एंड ट्रैकिंग। आइए पहले देखते हैं ऑटोनोमस व्हीकल क्या है। आपको ये कार देख के क्या लगता है कि तो अंदर कोई स्टीयरिंग नहीं है, कुछ नहीं, ऊपर एक एंटेना लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं ये कार क्या चीज है। ये ऑटोनोमस कार का मतलब है बिना ड्राइवर का कार, मतलब आप जाइए, बैठिए, चल दिए, ऐसा कुछ है। आपको ड्राइवर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा वीडियो है, वहाँ पे हम देखेंगे कि ये कार कैसे चलता है। I'm Priscilla, one of the test drivers on the Google self-driving car project. Our team is responsible for keeping the cars and other people safe while on the road, and for providing feedback on how they perform in the real world. A big part of our job is to go out into the world and uncover all the potential scenarios that a car might encounter. Then we help the engineers teach the car how to best navigate each one. Here are some examples of situations that we regularly encounter on the streets of Mountain View, California. We've taught the vehicle to recognize and navigate through construction zones. Our sensors spot the orange signs and cones early to alert the car of the main blockage and it can change lanes safely. You'll also notice the vehicle typically moves to keep a safe distance away from large obstacles, like this truck stopped on the side of the road. Now we're approaching a railroad crossing, which requires special care. Notice the red fence and railroad sign that appears to the computer as we approach the intersection. This means that we'll wait until the trucks are clear of other vehicles before proceeding. Our cars treat cyclists as a special category of moving object. Watch in this example, when the cyclist holds up his arm, our software detects the hand signal and predicts his movement into our lane. The car knows to continue yielding to the cyclist passing by, even when he changes his mind, multiple times. We still have more work to do, but it's fun to see how many situations we can now handle smoothly and naturally. See you on the road. ये जो यहाँ से जो वीडियो दिखा है, ये एक्चुअली गूगल कंपनी है जो कि इतना सारा रिसर्च किया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये कार कैसे चलती है और इसका डिटेक्शन कैसे होता है।
सबसे पहले देखेंगे कि कार के ऊपर एक बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है। वो एक्चुअली डब्बा नहीं है, एक्चुअली एक लेजर सेंसर है जो कि चारों ओर घूमता रहता है। तो वो क्या करता है, घूम के डिटेक्शन करता है कि उसके और कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, उसके रेडियस में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, ये सब डिटेक्शन करता है। फिर नीचे एक है व्हील हब सेंसर, डिटेक्ट द नंबर ऑफ रोटेशन टू हेल्प द डिटरमाइन द कार लोकेशन। ये व्हील में एक तो सेंसर लगाया हुआ है जो कि जितना वो घूमता है उसका लोकेशन ट्रैक करता है, वो कितनी दूर कार गई, वहाँ करंट पोजीशन से कितना दूर गया, ये सब मॉड्यूल ये पीछे के कार के सेंसर में करता है। और एक तो है सामने काला रंग का देख पाएंगे, वहाँ पे एक है रैडर मेजर्स द स्पीड ऑफ दिस कार हेड। सामने से गाड़ी जो आ रही है उसका स्पीड कितना है, अगर वो ज्यादा स्पीड आ रही है तो इसको साइड लेना पड़ेगा। तो ये सब सेंसर यहाँ पे वो काम करता है डिसीजन लेने के लिए। और एक तो है ओरिएंटेशन सेंसर, ट्रैक द कार मोशन एंड बैलेंस। कार का मोशन क्या है, अगर खड्डा आ रहा हो तो वो किस हिसाब से बैलेंस करे, तो ये सेंसर वहाँ पे वो काम करता है। अब नेक्स्ट जो है रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन एक बड़ा ही अद्भुत मतलब टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर विजन में है। एंड इवन ये अभी के जमाने में स्मार्टफोन में भी है। आप लोगों को पता भी होगा काफी लोगों को कि फेस रिकॉग्नाइजेशन अनलॉक, काफी सारे फैन मतलब कि सैमसंग फोन में भी दिया गया है कि आप अपना फेस देके वहाँ पे लॉक कर दिया, फिर आपको कोई कोड बिना कोई पैटर्न दिए आप जस्ट स्क्रीन ऑन कीजिए, कैमरा रहेगा, आपका फोटो लेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये भी कुछ हद तक वही काम करता है। Object detection is a computer technology related to the computer vision and image processing that leads with the detecting instance of a semantic object of a certain class such as human, building, car and in digital image and videos। यहाँ पे आप छोटा सा डेमो देखेंगे कि अभी तक तो फेस डिटेक्शन है, लेकिन ये और आगे फ्यूचर में ये आपको भी दिखाई देगा कि आप रोड से जा रहे हैं, आपके पास स्मार्टफोन है लेकिन आपका दोस्त का घर भूल गए, तो जस्ट स्मार्टफोन निकालिए और वहाँ अराउंड दिखाइए, वहाँ पे आप लोग को फुल डिटेल्स दे देगा। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे काम करता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए इमेज प्रोसेसिंग की जरूरत होती है एंड इमेज प्रोसेसिंग ये 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, लाइटिंग और कलर, चेंजेस इन व्यू एंड डायरेक्शन एंड चेंजेस इन शेप एंड साइज। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक छोटा सा डेमो दिया हुआ है जहाँ पे कि 3-4 तो इंस्ट्रक्शन है, 2, 3, 4 ऐसे करके, और यहाँ पे ये कलर कोड को चेंज करके इंस्ट्रक्शन को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। एक्चुअली ये एक लेंथी प्रोसेस है जो कि एल्गोरिथम से ये कन्वर्ट किया जाता है, तो एक बेसिक सा लॉजिक है। चलिए यहाँ तक का सफर आपने देखा कि कितने सारे टेक्नोलॉजीज है। प्रणब मिस्त्री एक हमारे इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर है जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड रिसर्चर का लीड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो है थिंक टैंक टीम, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वो वाइस प्रेसिडेंट है। एंड उन्होंने एक सैमसंग गैलेक्सी गियर स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस किया है जो कि फुल्ली वायरेबल है। आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं, आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है एंड आप वहां से फुल्ली ऑपरेट करते हैं। वो 3-4 चीजों में काफी इंटरेस्ट रखे हैं, जैसे कि वायरेबल कंप्यूटर, जेस्चर इंटरेक्शन, AI एंड मशीन विजन। आप यहाँ पे उनका फोटो देख सकते हैं, उनके गले में एक छोटा सा डिवाइस लटका हुआ है। एक्चुअली वो छोटा सा डिवाइस नहीं, बड़ा सा डिवाइस है, आपके कंप्यूटर जितना क्षमता रखता है। और ये उन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी रखा था, 6 सेंस टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे कि एक नेक्स्ट छोटा सा वीडियो है जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि वो कितना पावरफुल है। सिक्स सेंस क्या है, हम लोग जो महसूस करते हैं वो कंप्यूटर कैसे महसूस करेगा। यहाँ पे दिखाएंगे कि आप सिर्फ मॉल से जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ फिगर बनाने हो या कुछ पिक्चर्स बनाने हो तो आप सीधा यहाँ से बना सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ पेंटिंग्स में होता है, छोटे बच्चे ये काफी यूज करते हैं। फिर आपको फोटो खींचना हो, जस्ट ऐसे क्लिक कीजिए, फोटो आ जाएगा आपका। वो सब वो डिवाइस करता है।
आपको उसके लिए फोन भी निकालना नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं, मतलब स्मार्ट कैमरा की भी जरूरत नहीं है। फिर आपको फोटो देखना है, सामने एक इंटरफेस पे जाइए, ऑन कीजिए, वहां से आपको सब कुछ दिखाई देगा, बस वो छोटे से डिवाइस से। यहाँ पे वेदर चेकिंग कर रहा है। फिर आपको अचानक याद आया कि फोन करना है, तो जस्ट हाथ सामने रखिए, सिक्स सेंस आपको समझ जाएगा कि आपको फोन करना है, तो वहां से आप डायरेक्ट सीधा फोन कर पाएंगे। मार्केट पे गए, प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट का कुछ पता नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सामने रखिए, आपका पूरा डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा। वेजिटेरियन है कि नॉन वेज है। लाइब्रेरीज में गए हैं, रेटिंग देखना है, बुक का कितना रेटिंग हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 स्टार रेटिंग है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सब आपका वो डिवाइस कर देगा। ऑथर का नाम, बुक का नाम, सब कुछ। पेपर पढ़ रहे हैं, एक तो इमेज देखा, वहाँ पे आपको वो इमेज का फुल डिटेल देखना है कि एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था। एक स्टूडेंट आया, आप उसको पहचानते भी नहीं है, लेकिन उसका इमेज गूगल पे रखा हुआ है, वहां से आपको करेक्ट से उसका सब कुछ बायोडेटा दे देगा। कार्ड आपका जो मतलब विजिटिंग कार्ड जो ड्राइवर का होता है वो भी देख सकते हैं, आपको घड़ी भी की जरूरत नहीं है, सीधा वहां से देख पाएंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि वेयरेबल कंप्यूटर आपको किस हद तक कैसा फ्यूचर दे पाएगा। तो यहाँ का प्रेजेंटेशन, आज का प्रेजेंटेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंटेशन and I'm really very thankful to the Devashish sir who really helping me to carry out this session. Thank you. Very good presentation and very informative actually. Yes, We didn't know a lot of